लाइट जला दो, लाइट जला दो। CMS के सभी टीचर्स को जिन्होंने पूरे शैक्षणिक सत्र में अपने अपने स्कूल्स में शिक्षा प्रदान की बच्चों के लिए, उनको थैंक्स गिविंग का ये कार्यक्रम CMS में आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं श्री जगदीश गांधी जी को और मैडम गांधी जी को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। ये एक अच्छी परंपरा है कि हम अपने इवेंट्स या एकेडमिक सेशंस की समाप्ति पर उससे जुड़े हुए जितने भी लोग रहे, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने भी बच्चों के एजुकेशन में अपना योगदान किया, उनको एक ग्रेटिट्यूड के भाव से उनको थैंक्स दिया जाए। इससे उनके अंदर एक इम्पॉर्टेंस जो उनको वाजिब मिलनी चाहिए वो मिलती है, उन्हें अपने प्रोफेशन से लगाव होता है और वास्तव में टीचिंग प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है और हमारे समाज में आने वाले समय के लिए वो दिशा निर्धारित करता है। तो अगर सभी टीचर्स अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं तो उनकी सराहना समाज को करना एक दायित्व है, समाज का दायित्व है कि हमारे टीचर्स की सराहना हो। कोई भी समाज बिना शिक्षकों के सक्रिय सहयोग के और बिना शिक्षकों को सम्मान किए कोई समाज शिक्षित नहीं हो सकता। तो हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे पूरी सोसाइटी के लिए हर कोई जो कहीं भी पहुंचता है उसमें शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हमें शिक्षकों के प्रति ताउम्र ग्रेटिट्यूड का भाव रखना चाहिए और वही एक श्रृंखला यहाँ पर आयोजित की गई है जो कि हर एकेडमिक सेशन की बात की जाती है। ये एक अच्छी परंपरा है और मैं सभी शिक्षकों से जो कि अपने स्कूलों में बच्चों को सही दिशा, सही मार्ग दिखाते हैं, जिससे आगे आने वाले समय में हमारे समाज का बेहतर निर्माण होता है, हमारा समाज उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर जाता है। इसमें शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और आज के इस अवसर पर मैं सभी शिक्षकों को नमन करता हूँ, उनके योगदान के लिए उनकी सराहना करता हूँ। सर, नई शिक्षा नीति जैसे बताया गया है, नई शिक्षा तो क्या कोई पाठ्यक्रम जोड़े जाने की प्रक्रिया है या कुछ अन्य का? ये सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है। नई शिक्षा नीति में जो छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास, बिना उनको प्रेशर में, बिना तनाव के उनका सर्वांगीण विकास हो सके, इस पर फोकस किया जा रहा है। और उसके लिए एक ये डायनेमिक प्रोसेस है। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें शिक्षकों के लिए भी बहुत सारे आदेश निर्देश हैं और जो करिकुलम के बनाने की प्रक्रिया है, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग तरीके से ये प्रक्रियाएँ होती हैं, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से जो बच्चों के लिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत उपयुक्त हो, ऐसे वातावरण को क्रिएट करना, उनके लिए लर्निंग टीचिंग का एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जो कि इंटरेस्टिंग हो, उनके लिए कोई बोझ ना बने और हर व्यक्ति, हर बच्चा, इंडिविजुअल लिमिटेशंस होती हैं, उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ होती हैं, सब डिफरेंट होते हैं। तो उनके डिफरेंसेस को, उनके अलग अलग क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए सबके लिए सही एप्रोप्रिएट टीचिंग की व्यवस्था करना, ये ऐसा माहौल बनाने का उद्देश्य है नई शिक्षा नीति का। और उसमें सभी स्कूलों के सक्रिय सहयोग डायनेमिक स्तर पर होते रहने चाहिए। इसकी समय समय पर कार्यशालाएँ होती रहनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो ट्रेडिशनल टीचिंग के मेथड्स हैं उनमें इजाफा होता रहे, उनमें बेहतरी होती रहे। और ये नई शिक्षा नीति के तहत जब हम बार बार उसमें दिए गए उद्देश्यों को अपने शिक्षकों के साथ में शेयर करते हैं, हमें शिक्षकों की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत अहम कार्यक्रम है जिसमें CMS ने ऑर्गेनाइज़ किया है अपने सभी शिक्षकों के साथ उस पर चर्चा, जिससे कि नई शिक्षा नीति में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं,
उनको सभी शिक्षकों को रीट्रेन किया जा सके और फिर इस समय ये बच्चे इसके बाद छुट्टी में चले जाते हैं और शिक्षक अपने लिए अगले एकेडमिक सेशन के लिए तैयारी करते हैं, तो उसमें उन मूलभूत चीज़ों को शामिल किया जा सके। इससे टीचिंग लर्निंग का एक बेहतर माहौल बनेगा और लखनऊ में हमारे जो बच्चे हैं वो बिना किसी तनाव के अपने सर्वांगीण विकास में जो भी उनके उच्चतम आयाम हैं उनको हासिल कर पाएंगे। ये मेरी साल के अंत में टीचर को धन्यवाद देने के लिए ये कार्यक्रम होता है, जिसे कहते हैं टीचर धन्यवाद समारोह। और इस अवसर पर हम लोग नई शिक्षा नीति पर भी विचार करेंगे। तो नई शिक्षा नीति में खास तौर से नई कुटुंब पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि वसुधाय बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए तो बड़े होकर इस पूरी पृथ्वी को अपना घर माने और सारी दुनिया के लोगों को अपना भाई समझे। तो ये शिक्षा और आज जितने भी कार्यक्रम होंगे सबका उद्देश्य वही है कि हम विश्व में एकता कैसे हैं। तो आज ये धन्यवाद समारोह। इसके अलावा टीचर्स ने जो बेस्ट रिजल्ट दिए हैं उनके लिए भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और आज ये हमारा बहुत ही स्पेशल दिन है, जबकि हम अभी हमने एक पार्लियामेंट की हमारी पारिवारिक जो फैमिली यूनिटी है उस पर एक हमने वर्ल्ड की पार्लियामेंट जो अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है चीफ गेस्ट के आने के पहले। तो हम लोग समाज को सुंदर बनाने के लिए बाल्यावस्था से ही बच्चों के मस्तिष्क में ऐसी चीज़ें डालते जैसे विश्व बंधुत्व है, वसुधा कुटुंब है, सारा विश्व एक परिवार है, ईश्वर एक है जिसने सारे प्राणी मात्र को बनाया है। जैन भारती कोई भी सबको बनाने वाला ईश्वर एक है। तो हम सब भाई भाई हैं और ये मिलजुल के रहे, ये भावना बच्चों में डाली जाती है। और जिन टीचर्स ने ये भावना डालने की कोशिश की है आज उनको सम्मानित किया जाए। On this closing day of the school before the long summer vacations, I am overwhelmed with joy and gratitude to address this august gathering of noble minds who have toiled hard to bring about the best in their students. It is due to your relentless effort and dedication that our students have made record-breaking progress in academics, co-curricular activities, in sports field, and many other fields. They have developed not only materially as reflected in the ISC and ICSE board examinations and Cambridge board results, but also socially and emotionally fulfilling our expectations of producing world citizens and world leaders who will one day change the course of history and usher in a new age of world unity and world peace. ये आपके पास ये हर एक उसमें रखी है, हर कुर्सी पे ये रखी है, ये हमारी स्पीच। तो ये पहला पैरा खत्म हुआ है। Now I will recover. Kali
गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, किताबें अक्षत हो, किताबें अजाबेस्ता हो, ये सारी किताबें त्रिपिटक हो, ये सारी किताबें एक परमात्मा से आई है और ये कोई त्रुटि नहीं है किसी में, अनहरिंग है और ये कलेक्टिव विजडम है। परमात्मा ने सारी बुद्धिमत्ता मनुष्य के लिए कलेक्ट करके इन किताबों में भर दी है ताकि मनुष्य इन किताबों को पढ़कर बुद्धिमान बने और उनके आचरण वैसे ही हो जैसे किताब में लिखे हैं। और हर किताब में एक ही बात लिखी है कि सब में सद्भावना हो, सब में यूनिटी हो और सब में प्रेम हो। इसके अलावा किसी भी धर्म में और कोई बात नहीं है। और ऑल द रिवील्ड बुक्स ऑफ गॉड आर अनहरिंग एंड कलेक्टिव विजडम। आज की सबसे बड़ी जरूरत है धर्मों की एकता, क्योंकि धर्मों के नाम पर दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इनको रोकना बहुत जरूरी है। धर्मों के नाम पर जो दूरियां हैं वो समाप्त करनी है। तो इसीलिए ये गाना भी इसके लिए चूज किया गया है। इससे जुलूस के लिए कि विद्यालय है सब धर्मों का एक ही तीर्थ धाम और क्लासरूम शिक्षा का मंदिर, बच्चे देव समान। तो मैं चाहूँगा कि भारती जी दो शब्द। परम आदरणीय टीचर्स का अगर चेहरा देखें तो लगेगा वो भगवान है। तो भगवान जो है भगवान के मंदिर में आ रहे हैं। मैं कितना ज्यादा तो विराजमानी होते हैं, लेकिन आज तो आप पधार रहे हैं। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ, क्योंकि देवता है बच्चा और उस बच्चे के आप पुजारी हैं। तो शिक्षा के मंदिर में आप प्रवेश कर रहे हैं और आपके चेहरे पर जो महान दिव्य ज्योति चमक रही है, वो दिव्य ज्योति इस बात का प्रमाण है कि आज आप जरूरत से ज्यादा अपने को और भी ज्यादा खुश पा रहे हैं। थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। आज आप आनंद मना रहे हैं, आज आप बाहर का आनंद ले रहे हैं। मैंने देखा आप सब लोग बातचीत कर रहे थे। मैंने कहा देखो ये इनका छोटा मोटा पिकनिक हो गया और यादगार है बच्चों की सेवा में महान टीचर सदा ही और गाना भी वैसा ही है। तो शिक्षा है। लॉन पे आके मिलो, वहीं पे रखो इन लोगों को। आज ये थैंक्स गिविंग का फंक्शन है। थैंक्स गिविंग क्यों? थैंक्स गिविंग इसलिए कि आपने जो महान काम किया है स्वयं को। मैं जब इलाहाबाद में पढ़ता था तो मैंने एक गौतम बुद्ध का एक कोटेशन पढ़ा था। It's wonderful to see you all here today and to be a part of this early in the morning. This is the day to garner and reflect upon the past year and to thank you once again for a year of huge achievements, for a year in which children learned what the policy says, and we are also trying to implement it in very, very different ways. So again, today is a day to reflect on all your achievements of the past year, and I hope you have a wonderful and enjoyable and edifying day today. Thank you. I testify
और फिर धीरे धीरे तू इतना बड़ा हो गया। देखना आज तेरा बेटा तेरे कंधे के बराबर आ गया है। चल अब हम लोग एंजॉय करते हैं। पापा, मेरा मन भारी हो जाता है। मेरा मन ही नहीं करता कि रोहन लखनऊ जाए सुधा के पास। ना जाने वो दिन कब आएगा जब रोहन हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। मुझे कभी कभी सुधा पे तरस भी आता है। वो अपनी छोटी सी तनख्वाह में ना जाने रोहन की पढ़ाई, अपना रहन सहन और घर का गुजारा कैसे करती है। उसकी यही ना झुकने की आदत मुझे कभी कभी गुस्सा भी दिलाती है। मयूर, तू क्यों अपना मन छोटा करता है? सुधा भी क्या करे? उसके पास और कोई तो है नहीं जीने के लिए सिवाय रोहन के। अच्छा चलो, अब हम लोग सब साथ खेलेंगे। कल सुबह रोहन को वापस भी तो जाना है ना। दादी, हम लोग वापस आ गए। आपकी मालपुए की खुशबू से घर कितनी तेजी से महक रहा है। मैं कितना मिस करूंगा आप लोगों को। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। IPL मैच देखूंगा और फिर सो जाऊंगा। कल सुबह जल्दी भी तो जाना है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं क्या करूँ? माँ भी तो कितनी अकेली होगी। गुड नाइट दादी। गुड नाइट दादाजी। कितना प्यारा है अपना रोहन, और अपनी बहू सुधा भी बहुत प्यारी है। मगर मैं सोचता हूँ जब सुधा ऑफिस चली जाती होगी तो ये सारा दिन अकेले कैसे रहता होगा। ऊपर से स्कूल की पढ़ाई का बोझ, इसके 10th का बोर्ड भी तो है। ये बीच में आ भी नहीं पाएगा, और बीच में इसके आते जाते रहने से इसकी पढ़ाई में बाधा भी तो आएगी। मयूर, तूने कुछ सोचा है क्या कि अगले महीने रोहन आ पाएगा? नहीं पापा, नहीं आ पाएगा। हमें ही लखनऊ जाना होगा। चलिए पापा, अब मैं सोने जाता हूँ। कल सुबह ट्रेन भी तो है। वृंदा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी इस पुश्तैनी मकान में रहने की जिद में हमारे बच्चों का घर बिखर गया है, और जब तक मयूर और सुधा साथ में रहने की सोचेंगे ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मयूर और सुधा तो फिर भी बड़े हैं, लेकिन रोहन, उसकी मन स्थिति का अंदाजा है क्या तुम्हें? उसका बचपन हम बड़ों की जिद ने जैसे छीन ही लिया है। सुधा तो हमारे आगे बच्चे जैसी है। जैसे हमारे लिए मयूर, वैसे ही सुधा। जैसे मयूर हमारे कंधों का सहारा है, वैसे ही रोहन भी तो उनके कंधों का सहारा है। पता नहीं वक्त हमें क्या दे दिखा है। सुनिए जी, बार बार बोलकर अब मुझे शर्मिंदा मत करिए। मुझे भी अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है। चलिए, मैंने अपना मन साफ किया। कल ट्रेन का टिकट आप इन दोनों का नहीं, हम चारों का करवा दीजिए। हम और आप भी साथ लखनऊ चलेंगे। जब हम सब एक साथ लखनऊ में रहेंगे तो हमारा रोहन
साथ खेलेंगे, बातें करेंगे। मैं अपने रोहन को ढेर सारा प्यार करूंगी। रोहन को एक अच्छा पारिवारिक वातावरण मिले। रोहन हमारा खूब मन से पढ़ेगा और एक दिन हम सबका नाम रोशन करेगा। चलिए ना, आप यहाँ क्या करेंगे? लखनऊ वाले मकान के पौधे सूख रहे हैं आपके इंतजार में। दोपहर में पानी दीजिएगा और शाम को हम चारों लोग एक साथ बैठकर चाय पिएंगे। आज हमें अपना निर्णय खुद लेना होगा। अपने बच्चों का घर बनाना होगा, उनका सपना साकार करना होगा। पारिवारिक प्रेम से, पारिवारिक आदर्शों से अपने बच्चों के सपनों में रंग भरना होगा। मैंने समझ लिया है, इससे सुंदर सुख ना है और ना जीवन में होगा। हमारे बच्चे ही हमारा आधार है और हम उनका स्तंभ। हमें उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना है, उनका साथ देना। अब देर क्यों कर रहे हैं? चलिए नए सफर और नए उजाले की तैयारी करें। Mother Teresa rightly once said, "What can you